ठीक है ऋचा पांडे जी, आपका स्वागत है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपा जयतु जयतु मेघ श्यामला कोमलांगा जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंदा। बर्हा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशद मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्ते वृन्दावन्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्र्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगीदास। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगीदास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम। इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। बोल भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण, गुण गण निधान, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकार, जगदैक सिंधु, करुणैक बंधु, परात्पर परब्रह्म, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सच्चिदानंद घन, भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी प्राण प्रिया सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदु में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित सभी भगवत भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे युगल सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जान, राम जोड़े जुगल पानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, यमुना रस रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना है कि मुझ दास पर अपनी कृपा करें। हम सभी भागवत जी में प्रवेश करने से पहले कुछ भगवत नाम लेंगे, जिससे इस वाणी और इस बुद्धि को पवित्रता मिले, प्रभु की कृपा हो, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो। जय ही विधि होई नाथ हित मोरा, जय ही होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, राम की निया पन जब हीते, भयो भुवन सन तब हीते, राम की निया पन जब हीते, भयो भुवन सन तब हीते, सीताराम चंद्र मोरे, सीताराम चंद्र मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी बिचारी त्याग मद मोहा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज सर्वप्रथम टूटी फूटी हुई वाणी से मैं आपके सामने प्रथम दिवस की कथा रखूंगी, उसका प्रयास करूंगी जो कि मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। सर्वप्रथम हम सभी भागवत जी का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। ये भागवत जी जिसे भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में भगवान कृष्ण का श्री विग्रह देखते हैं, राम जी का श्री विग्रह देखते हैं, उसी प्रकार ये भगवान का विग्रह रूप है जो कि शब्द विग्रह है। और इसे धरती पर गान करने के लिए राधा रानी जी के पालित सुख श्री सुखदेव महाराज जी धरती पर आए गोलोक धाम से और उन्होंने इसका गायन किया। हम सभी भागवत जी का प्रथम श्लोक उच्चारण करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए हम सभी प्रणाम करते हैं। सत्य चित आनंद, जो सत्य है, चित है, आनंद है, ऐसे परमपिता परमात्मा जो हमारे त्रिविध तापों का हरण करते हैं, तापत्रय विनाशाय, जो त्रिविध तापों का हरण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यं प्रवज्जन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म के उपरांत वो वन की ओर संन्यास लेने के लिए जाने लगे, तब विरह से कातर होकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे चलने लगे और रुको पुत्र इस प्रकार कहने लगे। तब वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से बोला कि हे व्यास जी, ये सुखदेव मुनि तो हृदय स्वरूप हम सबके हृदय में विराजमान है और आपका इस समय शोक करना उचित नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव मुनि को हम सभी प्रणाम करते हैं। नैमिषेषूतमासीनामभिवाद महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कथामृत का रसास्वादन कराइए। और ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम सूर्यकोटि समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं। हे सूत जी, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्थापित हो और हमारा हृदय सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। इस प्रकार सूत जी ने कथा प्रारंभ करी है और सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलिकाल में, इस कलयुग में हम सभी काल के मुख का ग्रास बन रहे हैं और उसमें सिर्फ भागवत कथा ही ऐसा है जिससे हमारा उद्धार होगा। तो श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा को ही हमारे उद्धार का विषय बताया है। इस प्रकार हमें भागवत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। इस भागवत कथा की ऐसी महिमा है भैया कि जब श्री सुखदेव मुनि कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी महाराज के समक्ष बैठे हुए थे, उस वक्त सुखताल में देवता लोग अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, आप ये अमृत का कलश परीक्षित जी को दे दीजिए और उसके बदले में हमें कथामृत का रसास्वादन करा दीजिए। इस पर श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरादो विचार्येवं तदा देवज्जुहासहा। कहाँ कथा और कहाँ ये आपका सुधा अमृत, कहाँ जैसे एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि, मूल्यवान मणि
आप इसकी बराबरी इससे कर रहे हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को अभक्त समझकर पुनः वापस लौटा दिया। अब भैया जब वो वापस गए तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी पर घटी हुई पूरी घटना व्यक्त करी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखते हैं कि 7 दिन के बाद परीक्षित की क्या गति होती है। जब भैया 7 दिन बीत गए और देखा परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो वहां पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर उन्होंने एक तराजू लगाया और तराजू पर एक तरफ भागवत जी बिठाई और एक तरफ अन्य सभी साधन रखे, और जिस पर भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। और ये देखते ही सबको ये पता चल गया कि भागवत जी की क्या महिमा है। तो हम जो भागवत श्रवण मनन कर रहे हैं, वो भागवत इतनी, उसकी महिमा इतनी अधिक है, कलयुग में भागवत ही हमारा उद्धार करने के लिए बस पर्याप्त है, संपूर्ण है। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतो करो, पठनाक्ष बड़ा सद्धो वैकुंठ फलदायकम। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि भागवत कथा निश्चय ही हमारे उद्धार का पूर्ण रूप से उद्धार का निमित्त है, और कलयुग में हमें भागवत कथा का ही मनन और चिंतन और इसका पठन पाठन करना चाहिए। एक बार कहते हैं कि नारद जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और नारद जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए विचार करते हैं कि क्यों ना देखा जाए कलयुग में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी स्थितियां हैं। तो ये विचार करके नारद जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। और जब नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं तो नारद जी उस समय क्या देखते हैं कि सबकी स्थितियां जो कि बहुत विचित्र हैं, और इस पर नारद जी वहां से चले जाते हैं और वो पहुंचते हैं कहा, एकदा ही विशालायां चत्वारवा ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रसत्र नारदम। नारद जी पहुंचे हैं बद्रिक आश्रम में, जहां पर उन्हें ऋषि मिलते हैं, और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार और चारों ऋषि मिले। तो वो चारों ऋषि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, और जो कि दिखने में तो 5 वर्ष के बालक के समान है, परंतु भैया वो तो सबसे ही पुरातन है। तो जब उन्होंने देखा नारद जी को, तो वो नारद जी से पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्रम तस्चागमनम उक्तवा। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आप कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी में आ रहे हैं और कहाँ को इतनी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, और दूसरी चीज आपके चेहरे पर, आपके मुखार बिंदु पर ये चिंता क्यों दिखाई दे रही है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर विचरण करने के कारण ये देखने के लिए कि कलिकाल में क्या है स्थिति, मैं गया पृथ्वी पर। और जब मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने प्रत्येक तीर्थ में दर्शन किया, प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया, और काशी, प्रयाग, पुष्कर सभी जगह मैं गया। और सभी जगह पर भ्रमण करते करते मैं क्या देखता हूँ कि कलयुग में जो जीव की दशा है, तो भैया जीव की दशा कैसी है। सत्यम नास्ति तपासो च दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणा। कलयुग में जो जीव है वो सिर्फ न तप है, न दया है, न शौच है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जीव सिर्फ अपना ही उदर पोषण करने में लगा हुआ, अपने परिवार को पालने में लगा हुआ है। घर में स्त्रियों का राज हो गया है, साधु पाखंडी हो गए। इस प्रकार वो कलयुग का वर्णन करते हैं कि ऐसा कलयुग मैंने देखा। उसके बाद
मैंने भ्रमण करते करते मैं पहुंचा वृंदावन। एवं पश्यन् कलेर्दोषन् पर्यटन् वनेमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस तरह भ्रमण करते करते मैं पहुंचा कहाँ? यमुना जी के घाट पे, श्री वृंदावन में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। और वहां पर मैंने एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। मैंने देखा एक युवती बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो कि अचेत अवस्था में है, और अन्य कई स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। भैया ये दृश्य देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, और कौतूहलवश मैंने उनके पास जाकर मैं खड़ा हो गया। और जब मैं उनके पास खड़ा हुआ तो वो युवती कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। युवती कहती है कि हे साधु, हे महात्मा, थोड़ी देर ठहर जाइए। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, और आपके दर्शनों से तो सबकी चिंता मिट जाती है। कृपा करके मेरी भी चिंता को दूर कर दीजिए, मेरे भी कष्ट का निवारण कर दीजिए। इस पर नारद जी पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? पहले ये तो बताइए। इस पर वो कहती हैं, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मदो ज्ञान वैराग्य माने काल योगेन जरो। मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इस कलयुग में हम जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। उसके उपरांत वो कहती हैं, उत्पन्ना देवणेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे जीर्णतां गुर्जरां जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी मुझे सम्मान दिया गया, और गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई। अब यहाँ एक संयोग हुआ। नारद जी से कह रही है भक्ति जी कि जब मैं वृंदावन पहुंची तो ये संयोग हुआ। वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीना धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। जब मैं वृंदावन पहुंची तो मेरे दोनों पुत्र, वो तो अचेत अवस्था में ही हैं, परंतु मैं युवा हो गई, और मैं यहाँ पर भक्ति नृत्य करने लगी, मैं यहाँ पर नृत्य करने लगी। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है नारद जी की माँ सुखी हो और दोनों पुत्र ऐसी स्थिति में हो? तो कृपा करके आप मेरे कष्ट को दूर करिए। और हे नारद जी, एक प्रश्न मेरा ये भी है कि जब कलयुग इतना बुरा है तो राजा परीक्षित इतने महान होने पर भी कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हा शुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा पुत्रगतो महान। इतने महान राजा होने पर भी उन्होंने कलयुग को स्थापित क्यों किया? उन्होंने कलयुग को स्थान ही क्यों दिया? इस पर नारद जी कहते हैं कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भले ही हे देवी कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं, परंतु इस कलयुग में सिर्फ भगवान के कीर्तन से जो फल मिलता है वो फल किसी भी अन्य युग में नहीं प्राप्त होता है। तो हर किसी को भगवान का कीर्तन करना चाहिए, और भगवान के कीर्तन से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको ऐसा फल प्राप्त होता है। इस पर भक्ति महारानी कहती हैं कि क्या कीर्तन से ही कलयुग में सबका कष्ट निवारण हो जाता है? इसलिए परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। तो भैया हर किसी को कीर्तन करना चाहिए, और हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं।
मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, राजीव लोचन अति नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। तो भैया इस प्रकार कीर्तन की महिमा बताई है नारद जी ने। और उसके उपरांत कहते हैं, अहम अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्, अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। ये भैया दोष नहीं है कलयुग का, ये तो युग का प्रभाव है, और कलयुग का तो प्रभाव ही यही है। इसी कारण तो भगवान पुंडरीकाक्ष इतने समीप रहते हुए भी सब कुछ सहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार भक्ति महारानी ने जब उनके मुख से सुना, तो भक्ति महारानी कहती हैं, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकल्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपका नाम, आपका प्रवचन, आपकी बातें सुनकर श्री कयाधु नंदन प्रहलाद जी का उद्धार हो गया, और वैसे ही आपका सत्संग, आपका ज्ञान सुनकर श्री ध्रुव जी को ध्रुवपद की प्राप्ति हुई। आप तो सदैव जीवों का कल्याण करते हैं। हे नारद जी, ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे नारद जी, आप मेरे भी कष्ट का निवारण कीजिए। इस पर नारद जी ने अथक प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य को जगाने का। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में बहुत सारे मंत्र पाठ उच्चारण किए, गीता के श्लोक भी गाए, परंतु भैया गीता के श्लोक सुनकर उन्होंने थोड़ी सी जम्हाई ली और पुनः अपनी स्थिति में चले गए। इस पर नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। उस वक्त आकाशवाणी होती है, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया, एकदर्थ तु सत्कर्मा त्वं सुरेशर्तुं समाचरा। हे नारद जी, आप चिंतित मत होइए, आप सिर्फ सत्कर्म करिए और आपका जो विचार है, जो प्रयास है, वो अवश्य सफल होगा। इस पर नारद जी विचार करते हैं कि भैया गुप्त वाणी में बोल दिया सत्कर्म करो, अब मैं कौन सा सत्कर्म करूं। इस पर नारद जी विचार करते हुए वहां से भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़कर वहां से उनकी मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए चल देते हैं। वहां से जब चलते हैं तो अनेकों ऋषियों के आश्रम में जाते हैं। अच्छा, ऋषियों को लगता है कि भाई जो चीज नारद जी को पता नहीं चल पा रही है वो हमें कैसे पता। तो वो सोचते हैं कहीं हमारे द्वारा नारद जी की अवज्ञा ना हो जाए, और इस कारण कोई कह देता है कि वो अपने शिष्यों से कहला दिया है नहीं, या फिर कोई अंदर ही छुप गया, या कोई समाधि में बैठ गया। अब इस प्रकार नारद जी विचार करते करते पहुंचे हैं जा करके बद्री विशाल, और वहां पर उनकी भेंट होती है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से। और तब वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे, कौन सा सत्कर्म करने से ज्ञान और भक्ति वैराग्य का उद्धार होगा, वो चेतन अवस्था में आएंगे। इस पर वो कहते हैं, सनकादि कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवतालापा शातु गीता सुखादिति। श्री सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान यज्ञ
पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना है। जो भागवत जी है, भागवत सप्ताह है, उसी ज्ञान यज्ञ को उन्होंने ये माना है कि वो सबसे बड़ा सत्य। तो आपको ज्ञान यज्ञ करना होगा। अब इस पर नारद जी को थोड़ा सा विस्मय होता है। नारद जी कहते हैं कि अरे जो मैंने इतने सारे जो श्लोक सुनाए, इतना कुछ बोला, और उसके बाद में ज्ञान यज्ञ भागवत सप्ताह से होता है। तो नारद जी ने कहा, श्रीमद् भागवतालाप्ता कथम बोधमेष्यति तत्कथा श्रुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। जो मैंने भागवत जी है उसके जो श्लोक हैं उसके पद पद में भैया वेदों का ही तो सार है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और मैंने वो सारी चीजें पहले ही उनको सुना दी, वेद मंत्र सब कुछ सुना दिया, फिर भी वो अचेत से चेतना में नहीं आए। तो इस पर श्री सनकादि जी कहते हैं कि हे नारद जी, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा आयुत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जो भागवत जी है वो फल है। जैसे वृक्ष में फल लगता है, वृक्ष को नहीं खा सकते, फल को खाया जाता है, वैसे ही जो भागवत जी है वो फल है। वो क्यों है? वो एक ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है, ना छिलका फेंकने जैसा कुछ नहीं, उसको सिर्फ पीना है। कैसे? मुख के द्वारा नहीं, उसे कानों के द्वारा पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः। तो भागवत जी को उसको पीना है। तो इस वजह से नारद जी को ये बता देते हैं कि भाई भागवत सप्ताह करना होगा। अब नारद जी कहते हैं भाई भागवत सप्ताह कैसे होता है, उसका नियम क्या है और कैसे करा जाएगा, किस स्थान पे करा जाएगा, अब ये भी आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कौन है। तो इस पर वो जब नारद जी ने पूछा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाढ़ स्थापनार्थ प्रयत्नता। अब मैं भक्ति ज्ञान वैरागी को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे भागवत शास्त्र का कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। तो सनकादि जी से सनकादि जी से कहा कि क्यों ना ये शुभ कर्म आप ही करिए। तो सनकादि जी कहते हैं कि शृणु नारद वक्षाम्यो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। यहाँ से थोड़ा नीचे, जब बद्री विशाल में है तो बद्री विशाल से थोड़ा नीचे तो हरिद्वार पड़ता है। तो हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जहाँ आनंद नामक तट है, उस तट पर हम कथा का जो प्रारंभ है वो करेंगे, सप्ताह यज्ञ। अब इस पर क्या हुआ कि भैया नारद जी बोले कि हम तो ठहरे वैरागी, और भागवत जी सप्ताह कराने में तो बड़े सारे तामझाम होते हैं, इंतजाम करना पड़ता है, तो वो सब कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो सनकादि कहते हैं कि वहां पर व्यास गादी बनाने के लिए नवीन बालू बिछी हुई है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। और भैया मंच बनाने, पंडाल लगाने के लिए सुंदर सुंदर वृक्षों की छाया है, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वहां पे अगर जो लोग आएंगे सुनने के लिए, उनके लिए फल प्रसादी चाहिए, तो वहां पे उन वृक्षों में सुंदर सुंदर फल निकलते हैं, प्रसादी उसी से हो जानी है। अब भैया रही बात जल पिलाने की व्यवस्था, गंगा जी का स्वच्छ निर्मल जल बह रहा है और जिससे सबकी प्यास बुझ जाएगी। तो इस प्रकार भैया वहां पर आनंद घाट पे कथा प्रारंभ होती है और श्री शनकादि जी कथा कर रहे हैं और दूर दूर हल्ला मच गया है और सभी संत साधु सभी वहां उपस्थित हो गए हैं। ऋषि सारे, परम ऋषि सारे, अद्भुत सारे जीव पशु पक्षी सभी एकत्र हो गए हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासयेत्। संकात कहते हैं कि नारद जी सभी से कह रहे हैं कि भागवत जी का जो अध्ययन है वो सदा
करना चाहिए, जो श्रवण है वो सदा सुनना चाहिए। और इससे जो व्यक्ति भागवत जी सुनता है, उसका आस्वादन करता है, उसके हृदय में भगवान श्री हरि सदैव निवास करते हैं। किम सुतिर्बहुविशास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण गर्जिता। कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना या सुनना एक भ्रम ही उत्पन्न करता है, क्योंकि अकेला भागवत जी जो है वो ही गर्जना कर रही हैं, तो इसलिए भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। आजन्म मात्र येन सठेन किंचे चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चंडाल वच्च खरवद्दतेन गीनीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने जन्म लेने के बाद भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है, उसका तो जन्म ही व्यर्थ है, और वो तो सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। तो भैया, हर किसी को भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और जिस समय भागवत जी की महिमा का बखान कर रहे हैं संकाली, और जैसे ही महिमा का बखान करना प्रारंभ किया है, तो वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। और घटना क्या घटती है कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर उपस्थित हो गई हैं और नृत्य करने लगी हैं और भगवान के नामों का कीर्तन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार कीर्तन करती हुई जब भक्ति महारानी को सभी ने देखा, तो सबने सोचा कि ये कौन है। इस पर सनकादि से प्रश्न किया ऋषियों ने कि हे सनकादि, ये कौन है। तब वो कहते हैं कि ये भक्ति महारानी है, जो कि अभी अभी भागवत जी के अर्थ से प्रकट हुई हैं अपने पुत्रों के साथ में। भवदीर दैव कृताश्मि पुष्ठा कले प्रणस्तापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम घना ब्रुवन्त ब्रह्माइदं दागिर्मुचरेते। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नाथ, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, और आपने इस कथामृत से सींच कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। इस पर सनकादि कहते हैं, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धत्री भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठस्व सुधै शशर्ष्या सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, आप उन वैष्णव भक्तों के हृदय में रहिए जो सदा भागवत जी का श्रवण करते हैं, सदा भागवत जी का चिंतन करते हैं। उनके हृदय में सदैव भगवान हरि विराजते हैं, और आप सदैव सदैव उनके हृदय में ही विराजमान होइए। सकल भवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो न बद्धा। जो जीव भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वो इस संसार में सबसे निर्धन होने पर भी वो सबसे धनवान है। और इस प्रकार भक्ति महारानी उनके भक्तों के हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो गई अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ। क्योंकि भैया, जहाँ भक्ति होती है तो वहां पर ज्ञान हो ही जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है
तो वैरागी आ ही जाता है, उसे लाना नहीं पड़ता है। ये आप भक्ति करिए, ज्ञान और वैरागी खुद पीछे पीछे डोलने लगते हैं। तो इस प्रकार इस भागवत जी की महिमा से भक्ति ज्ञान वैरागी का उद्धार हो गया। आगे भैया कथा आती है, तुंगभद्रा नदी पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्ये सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सारे लोग एक गांव में रहते हैं जो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और उसी गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो भैया बहुत धनवान है, सदाचारी हैं, परंतु फिर भी वो भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। उनकी पत्नी बड़ी सुशीला है, सुंदर है, गुणवती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत झगड़ालू है, दूसरे की बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई वो कॉम्बिनेशन है, दोनों चीजें उनके अंदर है। बस अब इस कथा को मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगी क्योंकि आप सभी इस कथा को जानते हैं, सुने हुए हैं। संक्षेप में मैं इसका आपके सामने रख रही हूँ। तो उनको दुख इतना ही है कि उनको कोई संतान नहीं है। एक दिन जब अपना घर छोड़ करके वो वन की तरफ चले जाते हैं, सरोवर पर बैठे हैं दुखी, उस समय वहां पर एक संत महाराज आते हैं। अब संत महाराज ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब वो अपने दुख का कारण बताते हैं। और भैया संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, वो तो पिघल गए। उन्होंने एक फल दिया, बोला ये फल अपनी पत्नी को खिलाना। अब भाई ये लेके फल आते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी तो ठहरी धुंधली, तो उसने फल संदेहवश नहीं खाया। अब अपनी बहन को बुलाया, बहन से बात हुई, तो फल भाई गाय को खिला दिया और बहन का बच्चा स्वयं ले लिया। गाय को भी 3 माह बाद एक बच्चा हुआ जो कि पूरा मनुष्य की तरह है, मनुष्य है, बस कान गाय के लगे हैं, जिस कारण आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा हुआ है। और इधर धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा हुआ है। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हो गया है, तो भैया वैसे गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महापंडित है, महाज्ञानी है, परंतु धुंधकारी महाखल है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। अब दुष्ट प्रवृत्ति का है तो उससे पिताजी फिर परेशान हो गए। एक बार पहले पिताजी रो रहे थे क्योंकि आत्मदेव जी की उनके संतान नहीं थी, आज वो फिर रो रहे हैं संतान है तो अब मैं कहाँ जाऊं। और इस पे वो गोकर्ण जी से कहते हैं क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम जो व्यपोहयेत् प्राणस्त्याजामि दुखेन कष्टं मम संसितम्। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा, हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। अब इस प्रकार वो अपने दुख का विलाप कर रहे हैं। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताश्री नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिता सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। पिताजी ये संसार दुखालय है और यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है। वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, इस संसार में सभी दुखी हैं, बस किसी को लगता है, धनी को लगता है कि वो सुखी है, उसको लगता है वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी सोच विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो भैया तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि का भजन जो करता है उसके सिवाय चाहे वो राजा हो, रंक हो, सभी दुखी। अगर यदि कोई सुखी है तो वो सिर्फ वही है जो भगवान का भजन करता है। और इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया है, उन्हें
कहते हैं, देहेऽस्तिमांस रुधिरे विमत्तं त्यजतम् जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुच्यु पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठा।